राम राम भाइयों। और जिस तरह से सारे देश ने पता लग गया है कि भाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया है, यानी कि एयर स्ट्राइक कर दी है और काफ़ी जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं वो तहस नहस कर दिए, लेकिन बात अड़े नहीं रुकी ही, काम बहुत रह रहा है। और इतना जोश हमारे सैनिका में और पूर्व सैनिका में है, आज वो खुद चाल के बाहर दोहराए हैं कि हम कुछ इसी जानकारी बतावांगे ताकि एक आम आदमी सेना का सहयोग कर सके, क्योंकि हर आदमी का सहयोग होता है वार के अंदर। तो पहले तो हम इनका सबका स्वागत करते हैं, हमारे सैनिक हैं, आदरणीय हैं। तो सर एक बात बताओ, ये रांडत बुद्धि एक वो होनी है होवेली ये तो करनी पड़ेगी। इस बिना काम में कौन चल रहा है? जो न्यू बकवास करते हैं ना, जो पहलगाम में कराया था 22 तारीख में, तो जब फिर दोबारा करेंगे तो फिर तो रांडा ने कुत्ती करनी ही पड़ेगी। कोई बात बना साहब, बिल्कुल भी नहीं बना। सो इतना बूंदा उठ रहा है जिसका कोई ऐसा। हमारी छोरी बैठी हाँ। दो रहा लाश का दो रहा लास्ट के 1 मिनट पहले हम स्वागण थी हाँ। और 1 मिनट में विधवा बढ़ा दी। कौन उठेगा इस चीज ने? न्यू बता दो किसका सहन होगा? हो जाएगा कद्दे भी ना हो। मारे बस की तो बात है। और क्या ले रहे थे वह? बताओ क्या ले रहे थे? घूमने तो गए थे। घूमने जाना भी एक जुर्म है के? अरे लड़ना है तो सामी आओ। शाम ही आओ भाई, कत्ती शाम ही आओ। अगर माँ ने जन्म दिया है, दूध पिया है, छाती में बाढ़ है, तो आओ शाम ही। साढ़े का आर पार हो जाएगी। तुम्हारी दिक्कत क्यों हो रही है? बस वैसे तुम जीत जाइयो, हम ठाडे जाते भाई, हम देख लें। हाँ तेरे अंगे का जान पड़ जाएगी। अंगे जान पड़ जाए, डूंगे चढ़ा के मारा मेरे साड़ा ने। मर मुके बोला मार साड़े के थोपड़े पे नहीं बोला जाट आके मेरे साड़े बाज लो आड़े थे। हाँ ये कह वे। तो हाँ तो भाई ये कहना है, एक बार नाम बता दो अपना। हवलदार नरेश नांदड़। हवलदार नरेश नांदड़ में इतना जोश है। उम्र कितनी होगी? 66 हो गया। 66 होगी, लेकिन रंगरूट के साल ही भी और न्यू कहे से जरूरत पड़ी ना ई पे खड़े पर आई पे पहुंच जाएगा बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल और तहस नहस कर देंगे। एक बार अपना नाम बता दो साहब। मेरा हवलदार शिलकराम लठवाल। नटवर साहब, हाँ जी। देखो युद्ध जो होता है, आप तो लड़े हो, आप तो लड़े फौज में रहे हो, हाँ जी। लेकिन थोड़ा हमने भी ज्ञान है क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला हो। हाँ जी। एक एक फूक फूक का कदम रखना होगा। आप फौज में रहे हो, हाँ जी। जनता का क्या सहयोग हो, इसमें जनता ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जनता का सहयोग देखो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे लड़ाई होती है वहाँ पर बॉर्डर पर, हमने पहले भी देखा है, वहाँ पर जनता अपनी जो सीलन होती है पीछे से, जैसे राशन है, पानी है, अन्वेषण है, या किसी भाई की कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसको हॉस्पिटल में पहुँचाना, ये बहुत ज़्यादा सहयोग होता है हमारे साथ। अच्छा रही बात फिर हमारी एक्स सर्विसमैन की, हम जैसे ट्रेंड सोल्जर हैं सभी, हम अपने आप को कभी बुजुर्ग नहीं मानते। और यहाँ से हमारी टीम जो रोहतक की जो है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की टीम है एक्स सर्विसमैन की, हमारे को जब भी सरकार बुलाएगी हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो स्ट्राइक जो करी है ये सिंदूर, ये बहुत ही सराहनीय काम कराया है, क्यों हमारे अंदर भी इस चीज़ का बहुत गुस्सा बना हुआ था। जो हमारी बहु बेटियों जो सोहा गुजारा है, धर्म पूछ कर, जात पूछ कर उनके सामने जो गोली मारी है, उससे हम जो है ना बहुत ज़्यादा जोश हमारे अंदर। और अगर दोबारा ऐसी कारियाना हरकत करता है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान करवा रहा है ये आतंकवाद जो जितना भी है, पाकिस्तान का हाथ है इसमें सब कुछ। नटवर साहब न्यू कहते अब सरकार सीढ़ा चुप बैठी ना सीढ़ा चूल्हे कुछ नहीं बैठी है। सरकार ने जो है अपना आर्मी को पूरा वो दे रखा था, अभी आप जो समय देखो, आप तैयारी करो। ऐसे जैसे सोच रहे हैं ना लोग, ऐसे नहीं होता है एकदम से अटैक आज ही कर दे, थोड़ा उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हाँ तो वो तैयारी कर रही थी और मौका देख रही थी फौज, वो ठीक बहुत बढ़िया अटैक करे टाइम के ऊपर। अगर दोबारा ऐसे करेंगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इससे भी ज़्यादा करेंगे दोबारा। मतलब इनके बिद बैठा दे इसकी। हाँ इसकी बिल्कुल। ताकि बार बार हाँ यो ये फण, हाँ ये फण ना उठाओ, अगर ये फण उठाओगे तो कुचल देंगे दोबारा इनको। औकात तो नहीं बेरा है। हाँ औकात का इन्हें पता है। उनका आगरा नाड़ी का कोई मोल ना होता है। लेकिन भूखा क्या है, वो किसी को ले डबोने के चक्कर में होता है हमेशा। अच्छा न्यू बताओ, आप में तो एयरफोर्स में भी कोई ना आर्मी की मलिक साहब थोड़ा सा ज्ञान आपने भी होगा। नमस्कार। नमस्कार। एक तो अपना रैंक बता दो और उम्र बता दो। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। मेरी उम्र 68 ईयर्स है और हमने कारगिल ऑपरेशन
और सीआई ऑपरेशन यहाँ भी देखा, मिजोरम में भी देखा, आसाम में भी देखा, और कश्मीर में 2 बार रहने का मौका मिला। मतलब पाके पड़े हो, कहने का मतलब यो है कति दाऊ पाक रहे हो। अच्छा न्यू बताओ, 32 साल नौकरी हम फौज की करके आए पूरी। न्यू बताओ। देखो जैसे साहब ने बताया था कि भाई आजकल तकनीक बहुत एडवांस हो गई है, बिल्कुल। ड्रोन तो हमारे हाँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पर पड़ी। एक सौदा समझ में ना आता, आम जनता की समझ की बात बताऊं मैं, मेरी भी समझ में कोई ना, जो कर ऊपर तो देख के इतनी स्पीड में जहाज जा है और स्टिक उड़े निशाना बैठे। देखिए आजकल सब गाइडेड हैं, जो मिसाइल हैं वो भी गाइडेड हैं, उनके अंदर कंप्यूटर होता है, सेट और किया जो हुआ है। सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट से सारी पूरी रेकी की हुई होती है, और जो प्लेन उड़ता है उसकी स्पीड के साथ में हर चीज़ सेटिंग की होती है, और कि कहाँ से जब उसको फायर किया जाएगा मिसाइल को, दुश्मन के ठिकाने पर गिरेगी, वो सारा का सारा जो है ना आजकल कंप्यूटर सिस्टम है, हर हथियार का, प्लेन का, और सैटेलाइट से उनको पूरी गाइडलाइन मिलती है, और सारी विजन क्लियर होता है। तो बस सारा विजन क्लियर हो है, टेक्निक इतनी एडवांस आ गई है, मलिक साहब ने बताया है ये बात। और कई बातें और भी हैं भाई, जिस तरह से सेना का सहयोग करना जनता का भी फर्ज है, क्योंकि सेना का सहयोग अगर नहीं करेंगे, जैसे ब्लैकआउट करना है, लाइट नहीं जलानी है भाई, अननेसेसरी कोई बात नहीं फैलानी है, कोई अफवाह नहीं अफवाह ना फैलावे, फैलाना, और सरकार के साथ हर नागरिक को सहयोग करना है। हाँ। जो भी सरकार आदेश देती है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उस जनता के सहयोग के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। अकेली सेनाएं तभी मजबूती मिलती है सेनाओं को, तब जनता उसके पीछे खड़ी होती है, उनका हौसला बढ़ाती है, उनके बच्चों की लुक आफ्टर करती है, और उनकी हर प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करने के लिए जब पूरी जनता तैयार होती है तो उनका मोरल अप होता हो, पीछे मुड़ के नहीं देखता सैनिक देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार होता है, और हर सैनिक की कामना होती है कि अगर मैं देश के काम आऊँ तो तिरंगे में घर जाऊँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ी बात कह दी मलिक साहब ने कि यो दिन जो है किसे किसे थे हुआ है, और एक सैनिक सिर्फ इसीलिए सेना भर्ती हो है कि भाई वो अपनी मातृभूमि के लिए ऊपर न्यौछावर हो जाए और तिरंगे में लिपट के जा, यो मौका उनके लिए शादी से कम नहीं होता, बिल्कुल एक मतलब त्योहार से कम नहीं होता। और भाई एक और बात, जैसे युद्ध का मौका है ना, जैसे ये साहब बता रहे हैं, कई लोग क्या करेंगे, होर्डिंग करने लग जाएंगे, सामान बटोर लो, घना धर लो, फलाना धर लो, टमका सामान इतना लो भाई 2-3 दिन 4 दिन चल जाए। वो जैसी सिचुएशन सरकार भी बता देगी भाई इस तरह की सिचुएशन, पैनिक ना हो बिल्कुल भी। और जो है सेना हमारी मजबूत है, क्योंकि हमारे एक्स सर्विस इतने मजबूत से हैं, तो बॉर्डर पर तो देखो भाई जुल्म होगा, 6-6 फुट के जवान। साहब एक बार अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम एक्स रेसलदार मेजर राज सिंह, 71 की लड़ाई में था मैं, 75 साल उम्र है मेरी। मेजर साहब हाँ। लड़ाई भी देखी आपने, ये पाकिस्तान ओली घड़ी में पैदा होया था, क्या रास्ता है इसका? पाकिस्तान पर क्या है, कई देश ऐसे हैं जो इसको मोल लेना चाहते हैं, इसकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जैसे चाइना है। इधर दिमाग नहीं है, दिमाग है पर ये आराम परस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, 71 की लड़ाई बता रहा हूँ, इनके टैंक 7 टैंक जलाए थे 65 की लड़ाई में, हमारी 17 पुनाउस थी। जाले टंगे हुए ऊपर, जाला कोई जाला नहीं होता टैंकों पे, अंदर सूटकेस और हैंगर में ड्रेस टंग रही इनकी, सिविल ड्रेस। जब और इनका क्या है, जलने से ये डरते हैं, तो उन टैंकों में आग कम लगी थी, हीट नहीं हुए वो टैंक, सिर्फ जाला जला और टैंक छोड़ के बाद। इनमें दम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है अपने कागजों में ये शेर हैं, लेकिन ग्राउंड पे शेर नहीं है। एक बार ये धमकी दे है हमारा दर परमाणु है। परमाणु तो देखो ये यूएनओ पूरे वर्ल्ड का हिस्सा है। परमाणु जिस भी देश का है वो अपनी मर्जी से थोड़ी चला सकता है। परमाणु की धमकी दे जाओ, परमाणु वो खुद भी तो मरेगा। नहीं तो रशिया तो यूक्रेन में युद्ध कर रहा था, अब तक छोड़ देता। ये तो ठीक गंडा बांध देख नहीं ना, ये सही करे अलादीन ने यो, क्योंकि सेना का क्या है, थोड़ा 10-15 दिन तो लगते हैं, पहले उसकी तैयारी की जाती है, तैयारी नहीं होगी तो फिर रेकी की है, वहाँ पर घूमे भी हैं, एयर को भी बताया है, हवाई जहाज़ों को बताया भाई उनको जो भी कार्रवाई करनी थी। और मतलब सारा
हाँ कुल मिलाकर सही करे, सही एस्टिमेट लाकर सारा तैयारी तुरी कर जब हाँ बढ़िया करे यार, इसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। इसके जन्म से संबंधित मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, मैंने कई दिन पहले ये पढ़ा था कि हमारे एक जो जब अंग्रेज़ों ने ये घोषणा की कि हम भारत को आज़ाद करके जाएंगे, आप दिन चुन लो, तो 14 और 15 2 दिन दिए थे, 14 अगस्त 15 अगस्त। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि 14 अगस्त मत चुनना क्योंकि वो शुभ नहीं है, उस दिन घड़ी शुभ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को चुना और भारत ने 15 अगस्त को चुना, तो वो उल्टी घड़ी का पैदा हुआ है। ज्योतिषियों ने मना किया था, विद्वानों ने मना किया था कि 14 तारीख का दिन शुभ नहीं है, इस दिन आज़ादी मत लेना, आप 15 तारीख को आज़ादी लेना। तो हमारे नेताओं ने जो है 15 तारीख चुनी और पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने 14 चुनी कि हम तो ओड़ी घड़ी में ही पैदा होंगे। हाँ, तो ओड़े ओड़े लाग रहे हैं उसके। और कुल मिला के बात एक और है कि यो जो है ना बहुत मकड़ जाड़ है इनका पक्ष, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश जो इनके मौलवी फलाना ढमकाना सब बुला जरूर मिल लेंगे। अरे किसने देखे हमारे पास धर्म बेरू लोग बहुत जबरदस्त मतलब अंधविश्वास इनके अंदर है, और जो है ना मतलब एक ऐसी लकीर की फकीर है। ब्रेन वॉश बोला भाई वो जो तुम आप तो जानते होगे, बोला भाई हम तो साथ ठीक, बाकी सारे काफिर, बोला राज करेंगे तो हम करेंगे, ना तो कोई नहीं। अरे जब मेरे यार नून क्या बता रहा है कि तो साहब एक बार अपना नाम बता। सर हौलदार धर्मवीर कटकट। धर्मवीर साहब के मैं जाड़ ही पीछन लाग रहा हो। जाड़ तो मतलब कई दिन की पीछन लाग रहे थे, लेकिन अभी भी जो मैं तो ये कह रहा हूँ सभी देश अगर मिल के बल्कि भारत का साथ देना चाहिए, उग्रवाद पूरा ये जड़ से ख़त्म करना चाहिए। ये तो हाँ बहुत बड़ी बात कह दी। सब देशों ने ये जो है इनका एक सूत्री फार्मूला है, चाहे आज बाहर आई हो और चाहे काल बाहर आई हो, इनका मकसद है पूरी दुनिया फतेह करना। अपनी नफरी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और हर एक देश के ऊपर कब्जा करो। ये यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री या सब कॉन्टिनेंटल के जो कंट्री ये कद समझेंगे यो नहीं बेरा, लेकिन इनका एक सूत्री फार्मूला सही, बिल्कुल सही बोले, सही पकड़ गया सर। पूरे देश कई बहुत से देश तो जो उग्रवादियों से परेशान हो आज भी भारत के इस बात से बहुत खुश हैं। किते न किते वो भी नहीं सोचेंगे हम भी यही काम करें। ये कारण ना हरकत करते ये कभी नहीं करनी चाहिए। लड़ना तो सामने से लड़ो, सूते को मारना है या लेडीज़ को घर में जो अब कोई तैयारी पे नहीं, अपने देश में हम घूम नहीं सकते क्या? कहाँ जाद हम जब आप अपने देश में नहीं घूम सकते तो वहाँ तो बात ठीक से भी नहीं बता दो, इनकी हिम्मत बैठानी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया। हमारी फौज ने भी इसको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, फौज की तो बधाई है जी। नहीं समेटवा दो ना ताकि हाँ जी बार बार का रोड़ा खत्म कैसा है साहब हमने तो बता दिया, सभी देशों ने मिलकर उग्रवाद को भी खत्म कर देना चाहिए। मौका है अभी, भारत को बता दे, कर दो काम ने बस। साहब आप भी अपना नाम बता दो। हौलदार नरेश कुमार। नरेश जी, जिस तरह से ईपीओ जो माहौल चल रहा है भाई ऐसा है, मैं हूँ तोप खाना का जवान जी, ठीक है। हमने अंडर 30 मीडियम गन चलाई है जो कि पाकिस्तान में और 99 की लड़ाई में बोफोर्स चलाई। हमने वो काम किए हैं जो हमारे जितने जवान आगे चलते हैं हमसे, वो रास्ता साफ करते हुए जाते हैं हमेशा। तो आरटी की एक अहम ड्यूटी होती है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम आज जो स्ट्राइक करी है भारत ने, प्रधानमंत्री का हम शुक्रगुजार हैं, जो कि हमारा देश थोड़ा तो शांत हुआ है, लेकिन अभी और आगे करने की संभावना है। अगर नहीं मानेगा तो गोली से भून देंगे, सारे बाहर रहेंगे, उड़ा जाएंगे। तो साहब ये जिस तरह से कुछ स्लीपर सेल मारे भी हैं, हाँ क्योंकि बिना बिना भेद के तो लंका को न डावे है, सही कहे, बिना भेद के लंका नहीं डावे ना, नहीं जा सकते। ये वाकई इलाज हो, कोई भी चुन चुन के मरना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं ढूंढ के। तो हमारी जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है ना, जो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउन में चलता है। चलो तो पाँच छः की बात सही नहीं बता दो, उम्र कितने की होगी? मेरी 68। और ई और भेज दें तो तैयार है हाँ जी जाने के लिए। गोला फिट बैठे? हाँ बिल्कुल, वो इससे गन पे ऐसे मारे बहन जो तो उड़ा जाएंगे पाकिस्तान में सेटल। तो भाई ये देखो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी अहम सेवाएं दी हैं भारत देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, और आज भी इनमें इतना जज्बा है कि अगर भी इनका बुलावा आ जाए तो तुरंत
मेरे ख्याल में ये घरा भी को ना जहाँ अड़े तो पाया हो लेंगे अंगूठा ले आ रहे आगे ले अपने अंगोछा बतेरा सारा सौदा फिट कर देंगे। और इनका यो है भाई एक बार अनुभूति होनी है, सरकार एक बार संगवा संगो के इन्हें काम खत्म करा, रोज की रीत एक का बढ़िया है। तो भाई ये हमारे सैनिक हैं, हम इनको भी सैल्यूट करते हैं और अपने जो बॉर्डर पर ईब लाग रहे हैं उनको भी सैल्यूट करते हैं। और भाई सब मिलकर उनका हौसला बढ़ावांगे और भारत देश ईब का इस मामले में मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, ये पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।